हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कोड विद वेद। और आज के इस वीडियो में हम लोग बनाएंगे एंगुलर की हेल्प से एक इमेज स्लाइडर फ्रॉम द स्क्रैच। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपना एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे, एनजी न्यू इमेज स्लाइडर। हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। तो हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है, इसको हम लोग वीएस कोड में ओपन कर लेते हैं। पहले फोल्डर में जाएंगे, फिर कोड डॉट से हम लोग वीएस कोड में इसको ओपन कर अपने ऐप कंपोनेंट में हम लोग इसको क्लियर कर लेंगे और एक हेडिंग डाल लेंगे, इमेज स्लाइडर। ठीक। अब इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टेलविंड सीएसएस का यूज हम लोग करेंगे। तो टेलविंड सीएसएस का सेटअप करेंगे। फ्रेमवर्क गाइड में एंगुलर ऑप्शन को सेलेक्ट करिए, वहाँ पे ये कमांड दी हुई है, इसको हम लोग रन करेंगे तो हमारे सिस्टम प्रोजेक्ट में टेलविंड सीएसएस इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, हमें टेलविंड सीएसएस का कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो हमें यहाँ जहाँ पे हमारा पैकेट डॉट जेसन फाइल है, वहीं पे एक डॉट पोस्ट सी एस एस आर सी डॉट जेसन फाइल क्रिएट करना है और यहाँ पे उसके अंदर ये कंटेंट हमें पेस्ट करना है। ओके। इसके बाद स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल जो हमारी है, ग्लोबल स्टाइल फाइल, वहाँ पे हम टेलविंड सी एस एस की फाइल्स को सी एस एस को इम्पोर्ट करेंगे। अब इसको चेक करने के लिए हम लोग ये एच टी एम एल यहाँ पे अपने ऐप कंपोनेंट में डाल के चेक कर सकते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। चलिए टर्मिनल ओपन करते हैं और अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्ट हमारा बिल्ड हो गया है, इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। ओके। तो ये हम इस तरीके से हमारी टेलविंड सीएसएस का इफेक्ट आ रहा है। अब हम चलते हैं इमेज स्लाइडर क्रिएट करने के लिए। ओके। तो इमेज स्लाइडर क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले एक ड्यू लेंगे। ओके। उस ड्यू को हम लोग मैक्स विड्थ देंगे। आई थिंक 1200 पिक्सल इज इनफ मैक्स विथ। एंड हाइट हम लोग दे देते हैं या 700 px, और नॉर्मल कंडीशन में विथ फुल कर देते हैं। ओके। और पैडिंग दे देते हैं। ये हमारा हो गया। और इसमें रिलेटिव क्लास हम लगा देते हैं और मार्जिन ऑटो देते हैं, जिससे ये मिडिल में अलाइन हो जाएगा। अभी के टेस्ट करने के लिए इसमें बीजी रेड 300 क्लास देते हैं, जिससे कि हमें दिखे कि हमारा कंटेनर जो अभी बना है ड्यू का, वो कैसा दिख रहा है। तो हाँ, यहाँ पे ये हमारा कंटेनर है और हम इसी पे इमेज स्लाइडर बनाएंगे। ठीक है। तो अब इमेज स्लाइडर बनाने के लिए जो फर्स्ट स्टेप है हमारा, वो हमारी इमेजेस होनी चाहिए हमारे पास। ओके। तो हमें इमेजेस चाहिए। मैंने इमेजेस डाउनलोड करके यहाँ पे रखी हुई हैं, इनको कॉपी कर लेते हैं और ये पब्लिक फ़ोल्डर में डाल देते हैं। और यहाँ पे img1.jpg इमेजेस के नाम चेंज कर लेते हैं। मेरे पास 5 इमेजेस हैं, आप जितनी चाहे इमेजेस यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपका इमेजेस किसी यूआरएल पे हैं तो आप अपना यूआरएल यहाँ डाल सकते हो। अगर यहाँ पे आपकी लोकल फाइल्स में है तो आप ऐसे डाल सकते हैं पब्लिक फ़ोल्डर्स में। ठीक, यहाँ पे ये डॉट जेपीजी होगा। अब हमारी स्लाइड्स बन गई। अब हमें क्या करना है, अपने ऐप कंपोनेंट में जाना है, यहाँ एक ड्यू क्रिएट करना है। ड्यू में हम लोग क्लास लगाएंगे डब्लू फुल एच फुल पीजी, और इस पे हम लोग अपनी एक स्टाइल डालेंगे और स्टाइल का बैकग्राउंड इमेज चेंज करेंगे। बैकग्राउंड, और यहाँ पे हम अपनी फर्स्ट इमेज यहाँ का यूआरएल यहाँ पे डाल देंगे। अब हमारे ड्यू का जो है बैकग्राउंड इमेज सेट हो चुका है। ठीक है। अब इसको देखते हैं ये कैसा हमें आउटपुट दे रहा है। तो लुक लाइक दिस इज ओके। ठीक है। अब हम यहाँ से हमारा बीजी रेड जो है उसको हम लोग हटा देते हैं। ओके। शैडो शैडो दे देते हैं थोड़ी सी, और पैडिंग की हमें ज़रूरत नहीं। लेट्स सी। ठीक है। और थोड़ी सी मार्जिन टॉप दे देते हैं, जिससे टॉप से थोड़ा सा नीचे आ जाए। ओके। अब हमें क्या करना है, एक क्लास लगानी है बीजी कवर। जो बैकग्राउंड कवर है वो एज ए कवर आ जाए, तो इससे थोड़ा सा चेंज होगा। अब हमारा जो यहाँ पूरी इमेज दिखाई पड़ रही है। ठीक है। अब देखोगे अगर मैं इमेज 1 को ओपन करूँ यहाँ पे, तो ये पूरी इमेज अब दिखाई पड़ रही है यहाँ।
अब इसमें जब हम इमेजेस चेंज करेंगे तो थोड़ा-सा एनिमेशन होना चाहिए, ट्रांजिशन होना चाहिए, तो ड्यूरेशन 500 का हम लोग एक ट्रांजिशन लगा देंगे, ठीक है? इससे ट्रांजिशन आएगा और यहाँ पे हम लोग पीजी सेंटर लगाएँ करेंगे जिससे कि थोड़ा हमारी इमेज सेंटर में आ जाए। अब आप देखोगे पूरी इमेज हमें यहाँ दिख रही है, थोड़ा-सा नीचे का पार्ट क्रॉप हो रहा था वो भी अब यहाँ पे आ चुका है। अब इसमें हमें थोड़ा-सा राउंडिश वो देना है, राउंडेड सर्कल टू एक्सेल। अभी हमारा जो इमेज है वो कवर में आ चुकी है, ठीक है? अब हमें नीचे क्रिएट करना है एरो बटन्स, ओके? तो हमें 2 एरो चाहिए, एक नेक्स्ट के लिए, एक प्रीवियस के लिए। अब एरो के लिए हमें आइकन यूज़ करना है, तो हम लोग आइकन यूज़ करेंगे लूसिड का, ठीक है? तो एक पॉपुलर लाइब्रेरी है जो लोग आप जानते होंगे। लूसिड पे जाइए, गेट स्टार्टेड करिए और यहाँ पे आपको एंगुलर का ऑप्शन दिखेगा और एनपीएम टैब पे जाके आप एंगुलर में को इंस्टॉल कर लीजिए। चलिए, तो हम लोग अपना प्रोजेक्ट स्टॉप करेंगे हियर और लूसिड को हम लोग इंस्टॉल करेंगे, ओके? ओके, तो ये पैकेज हमारा इंस्टॉल हो गया है। अब इसको यूज़ करेंगे, प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। डॉक्यूमेंटेशन पे यहाँ देखेंगे हमें कैसे करना है, क्योंकि हम स्टैंड अलोन यूज़ कर रहे हैं कंपोनेंट, तो ये लाइन हमें इंपोर्ट करनी है अपने कंपोनेंट में और लूसिड एंगुलर मॉड्यूल को हमने इंपोर्ट कर लिया है। अब ये फाइल आइकन, जब हम फाइल आइकन को इंपोर्ट करेंगे, ठीक है? वैसे तो हमें चाहिए ये आइकन्स की फाइल है, हमें क्या चाहिए? एरो बटन्स चाहिए। तो हम लोग आइकन्स में जाएँगे, यहाँ पे सर्च करेंगे एरो, ओके? अब कौन सा एरो हम लोग यूज़ कर सकते हैं? आई थिंक व्हिच वन इज़ बेटर? आई थिंक हमें ये यूज़ कर लेना चाहिए। तो इसका कंपोनेंट नेम कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे, ओके? और इसी से राइट वाला हम लोग कॉपी करेंगे। अब इनको हम एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे, ओके? क्योंकि आप इसको डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते हो टेम्पलेट में, तो यहाँ हम लोग पहले तो एक वेरिएबल में कॉपी करेंगे। अब हमको इसको अपने टेम्पलेट में यूज़ करना है, लूसिड एंगुलर और यहाँ पे हमें एक आईएमजी एट्रीब्यूट में अपना आइकन का नेम देना है, ओके? इस तरीके से हम लोग आइकन का नेम दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा आइकन आ चुका है या नहीं आया है। यस, तो यू कैन सी हमें आइकन यहाँ पे मिल गया है। अब हम यहाँ पे क्लास लगाएँगे, हमें इसको इमेज पे लेके जाना है। तो क्लास क्या लगेगी? एब्सोल्यूट टॉप 50%, ओके? लाइक दिस और सेम क्लास हमारे इस ड्यू पे भी रहेगी लाइक दिस। अभी आप इसको देखिए कहाँ है, ये हमारा एक दूसरे के ऊपर आ चुका है, ठीक है? तो हमें क्या करना है, इसको लेफ्ट में रखना है तो लेफ्ट 5 और इसको राइट में रखना है इसलिए राइट 5, ओके? अब आप देखते हैं यहाँ पे आ चुका है। अब इसके जो आइकन है उसका बैकग्राउंड हमें ब्लैक करना है, ठीक है? तो बीजी ब्लैक 20 करेंगे, इसका भी कर देते हैं और राउंडेड फुल कर देते हैं और जो ये हमारा टेक्स्ट है उसको वाइट कर देते हैं, टेक्स्ट वाइट, ओके? इससे क्या होगा, हमारा जो एरो है वाइट आएगा और बैकग्राउंड हमारा ऑलरेडी ब्लैक है, ठीक है? इससे विजिबिलिटी अच्छी हो जाएगी। तो नाउ यू कैन सी हमें आइकन्स मिल चुके हैं, हमें अब आइकन मिल चुका है। अब हम क्या करते हैं, इन पे बटन क्लिक इवेंट लगाएंगे, ओके? तो चलिए यहाँ पे आप लगा दीजिए क्लिक इवेंट, चाहे आइकन पे लगा दीजिए चाहे यहाँ पे लगा दीजिए, हम लोग यहाँ लगाते हैं। तो यहाँ पे एक क्लिक इवेंट हम लगाएंगे और नेक्स्ट नेक्स्ट इमेज पे जाएगा, ओके? और यहाँ पे हम लोग एक क्लिक इवेंट लगाएंगे कि यहाँ पे नेक्स्ट पे जाएगा और वो प्रीवियस पे जाएगा। स्लाइड, इसका नाम रखते हैं स्लाइड, इसका रखते हैं स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है? अब इन फंक्शन को हम लोग बनाएंगे। अब हमको सबसे पहले ये दिखाना है, पहले तो हम लोग फंक्शन बना लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड, ओके? अब यहाँ हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, एक्टिव स्लाइड इंडेक्स, ओके? और एक सिग्नल वेरिएबल हम लोग ले लेंगे, ओके? जो कि हमारा स्टेट को मैनेज करेगा, ओके? और जो हमारा पहले स्टार्टिंग पॉइंट पे हमारा 0th इंडेक्स पे हमारा एक्टिव रहेगा स्लाइडर। अब इसको हम लोग दिखाएँगे कैसे? तो यहाँ जो हमने ले रखा है हार्ड कोडेड 0
उसको हम लोग एक्टिव स्लाइडर्स दिखाएंगे। जो भी हमारा यहाँ पे एक्टिव होगा स्लाइडर, उसको हम लोग यहाँ इमेज दिखाएंगे। ठीक है, तो अभी देखते हैं इसको चेक करके। हाँ, अभी 0th इंडेक्स पे हमारा तो हो रहा है। अब क्या करना है, जैसे ही नेक्स्ट क्लिक होगा, हम क्या करेंगे, अपने एक्टिव इंडेक्स को बढ़ा देंगे। ठीक है, तो अभी करंट हमारा एक्टिव इंडेक्स क्या है, सेट करते हैं दिस डॉट एक्टिव इंडेक्स। ओके, और जब हमारा एक्टिव इंडेक्स जो है एरे की लास्ट इंडेक्स पे होगा हमारे, ठीक है, इमेज लेंथ -1 अगर लास्ट पोजीशन पे है, तो हम एक्टिव को क्या कर देंगे, 0। अदरवाइज हम एक्टिव को एक स्टेप पे बढ़ा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट कर देंगे, नेक्स्ट इंडेक्स पे कर देंगे। अब जो हमारा एक्टिव आया है, इसको हम लोग अपने वेरिएबल में अपडेट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो एक्टिव इंडेक्स है वो नेक्स्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, जो भी नेक्स्ट एलिमेंट होगा। तो चलिए इसको देखते हैं कि ये चेंज हो रहा है या नहीं। अब हमने नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया, इमेज हमारी चेंज हो रही है, राइट। जब लास्ट पे हम जाते हैं, तो फिर से हमारी फर्स्ट इमेज आने लगती है। ठीक है, अब हम इसी का अपोजिट प्रीवियस कर सकते हैं। तो उसको कैसे करना है, सबसे पहले हम लोग करंट निकालेंगे कि करंट क्या है। ओके, अब यहाँ पे हम चेक करेंगे, अगर एक्टिव हमारा फर्स्ट है, फर्स्ट एलिमेंट पे हमारा एक्टिव है, तो यानी हमें लास्ट इंडेक्स पे जाना है। दिस डॉट इमेजेस डॉट लेंथ -1 इल्स एक्टिव इक्वल टू माइनस माइनस, एक स्टेप हम लोग कम कर देंगे इंडेक्स का। और सेम हम लोग जैसे यहाँ पे एक्टिव स्लाइड इंडेक्स को सेट किया है, वैसे ही हम लोग को यहाँ कर देंगे सेट। इसके बाद हमारा प्रीवियस भी चलना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं। यहाँ नेक्स्ट पे गए, फिर से नेक्स्ट पे गए, अब प्रीवियस पे क्लिक किया, तो प्रीवियस इमेज आ गई। अब इसमें एक चीज़ देखना है कि इस पे क्लिक कर, इस पे जब हम करते हैं तो कर्सर आना चाहिए बटन पे। तो इस पे हम लोग एक क्लास लगाएंगे, कर्सर पॉइंटर। कर्सर पॉइंटर, ठीक है, ये लग गया। नहीं आया, ऐसा क्या प्रॉब्लम है, अब आ गया है। ठीक, इस पे नहीं आया, ऊपर कर्सर पॉइंटर आ रहा है, स्पेलिंग मिस्टेक सर। ठीक है, अभी हमारा कर्सर आने लगा है और ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब हमें नीचे डॉट लगाना है। ठीक है, डॉट। तो डॉट के लिए क्या करेंगे, नीचे हम लोग एक एक ड्यू लेंगे और यहाँ एक फॉर लूप लगा देंगे। फॉर लूप लगेगा हमारे इमेजेस एरे पे, और यहाँ पे हम लोग एक आइकन लगाएंगे। चलिए लूसिड पे चलते हैं, डॉट आइकन देख लेते हैं। ठीक है, तो हमें डॉट आइकन मिल गया है। कौन सा डॉट आइकन ले लें, ये वाला ले लेते हैं। इसमें कंपोनेंट का नाम कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे, और जैसे हमने यहाँ पे वेरिएबल में स्टोर किया है, वैसे यहाँ पे स्टोर कर लेंगे। इसके बाद सेम जैसे हमने यहाँ किया है, यहाँ पे डॉट डाल देंगे। चेक करेंगे ये हमारा डॉट्स आ रहे हैं। इनको हॉरिजेंटल करने के लिए हम क्या करेंगे, फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर कर देंगे, जिससे कि ये सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ सेंटर पे आ गया। अब इसका हमें साइज बढ़ाना है। ठीक है, तो साइज बढ़ाने के लिए आइकन का हमें करना है 80। ओके, देखते हैं 80 से कैसा आता है। थोड़ा सा छोटा करना चाहिए हमें, 56। अभी हमारा ये डॉट्स आ गए, जितनी भी इमेजेस होंगी उतने हमारे यहाँ पे डॉट्स आएंगे। अब ये भी कर्सर पॉइंटर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक क्लास लगाएंगे, क्लास कर्सर पॉइंटर। और जब इस पे हम क्लिक करेंगे, तो जिस इमेज पे क्लिक करेंगे वो इमेज ओपन होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग एक क्लिक इवेंट यहाँ पे भी लगा देते हैं, क्लिक। और यहाँ पे फंक्शन का नाम देते हैं गो टू स्लाइड। ओके, और जिस नंबर की स्लाइड है वो इंडेक्स हम यहाँ से सेंड करेंगे, तो डॉलर इंडेक्स, इस फंक्शन को हम लोग क्रिएट करते हैं। और ये फंक्शन रिसीव करेगा एक नंबर। अब हमको जो भी नंबर की इमेज क्लिक हुई है उसको एक्टिव करना है, तो क्या करेंगे, एक्टिव स्लाइड पे इसको सेट कर देंगे, इस इंडेक्स को। ओके? चलिए चेक करते हैं। फंक्शन नेम करेक्ट करिए, करेक्ट हो गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट पे करिए, दूसरी इमेज आ रही है। और यहाँ पे हम लोग सेकेंड डॉट पे क्लिक किया, सेकेंड इमेज आ गई। लास्ट पे क्लिक किया, लास्ट इमेज आ गई। फर्स्ट पे किया,
फर्स्ट इमेज आ गई। इस तरीके से ये डॉट से हमारे डॉट्स भी काम कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इमेज भी हमारी काम कर रही है। थोड़ा आई थिंक जो ट्रांजिशन का ड्यूरेशन है वो ज़्यादा है। आई थिंक ड्यूरेशन कहाँ है, 500, इसको 300 करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कैसा दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, आप कभी कभी स्लाइडर देखते होंगे तो उसमें ऑटो रोटेट होता है। ठीक है, ऑटो स्लाइड होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल लगा लेते हैं, इज ऑटो स्लाइड। ठीक है, तो ट्रू कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, अगर ये ऑटो स्लाइड हमारा ट्रू हो तो ये स्लाइडर हमारा ऑटो स्लाइड होना चाहिए। ng ऑन इनिट इज ऑटो स्लाइड ट्रू, तो हम लोग एक सेट इंटरवल फंक्शन चूज करेंगे। यहाँ पे हम लोग दिस डॉट नेक्स्ट स्लाइड फंक्शन कॉल कर देंगे, जिससे कि हमारा नेक्स्ट स्लाइड चल जाएगा, और इसको रन कर देते हैं 7 सेकेंड पे। तो हर 7 सेकेंड में हमारा स्लाइड चेंज हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं। यस, हमारी इमेज चेंज हुई, फिर से हमारी इमेज चेंज हुई। और अगर आप नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट हो रहा है, पीछे करेंगे तो पीछे हो रहा है। ओके, और ऑटो भी स्लाइड हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग एंगुलर में फ्रॉम द स्क्रैच विदाउट कोई लाइब्रेरी यूज़ किए इमेज स्लाइडर बना सकते हैं। चलिए कोड को पुश कर देते हैं, git add commit complete, यहाँ पे जाके इसको पब्लिश कर देते हैं। कोड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग को चाहिए हो तो आप ले सकते हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। This was all about this video. If you like this video, please hit the like button and do share and subscribe our YouTube channel Code with Ved. And if you have any query, you can comment here or you can send messages on Insta or Twitter. Thank you for watching. We will meet in the next video. Till then, take care and keep learning.